हेलो दोस्तों, रुको, बस रुक जाओ एक पल के लिए। कुछ मत करो, कुछ समझने की कोशिश भी मत करो, सिर्फ महसूस करो। जिंदगी तुम्हें हमेशा आगे धकेल रही है, कल की तरफ, भविष्य की तरफ, कि और चाहिए, और पाना है, और बनना है, और तुम भागते रहे, थोड़ा डर में, थोड़ी उम्मीद में, थोड़ा मजबूरी में, थोड़ी आदत में। लेकिन आज पहली बार तुम रुके हो, और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि सच पाने की शुरुआत दौड़ से नहीं होती, ठहराव से होती। ये अजीब है। दुनिया कहती है पकड़ो तब मिलेगा, और अस्तित्व कहता है छोड़ो तब मिलेगा। जिसे तुम लगातार पकड़ते जा रहे हो वही तुम्हें कष्ट दे रहा है, और जिसे तुम छोड़ देने से डर रहे हो वही तुम्हें मुक्त करने वाला है। और आज की इस यात्रा में हम इसी दर्शन की बात करेंगे। आज तुम अनुभव करोगे समर्पण कैसा लगता है, छोड़ने पे मन के भीतर क्या घटता है, ध्यान अपने आप कैसे खुलता है, सब महसूस करोगे अपने भीतर। यहीं अभी एक बार फिर धीरे से सांस अंदर लीजिए और छोड़िए, और बस इस पल में उतर जाइए। क्योंकि आज तुम भागने नहीं आए हो, मिलने आए हो खुद से, सत्य से, उस शांति से जो तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे, लेकिन कभी रुककर महसूस नहीं की। और अब सोचिए, तुम सारी जिंदगी जो चीजें पाना चाह रहे हो, शांति, प्यार, सम्मान, सफलता, अगर वो सब पाने का तरीका उल्टा ही हो, अगर मिलना तभी शुरू होता हो जब तुम पाना छोड़ देते हो, क्या तुम इस रहस्य को सुनने के लिए और उससे भी ज्यादा उसे महसूस करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आंखें बंद कर, क्योंकि जो होने वाला है वो बाहर नहीं, भीतर घटेगा। क्योंकि पाना और पकड़ना मनोविज्ञान का भ्रम है। मन की भाषा है पाना, और पाने के पीछे सबसे बड़ा उपकरण है पकड़ना। मन कहता है रिश्ते पकड़ो, पैसा पकड़ो, पहचान पकड़ो, सम्मान पकड़ो, लोग क्या कहेंगे उसे पकड़ो। और जितना पकड़ते जाते हो मन उतना ही डर से भरता जाता है, कहीं ये सब छूट न जाए। पकड़ डर को बढ़ाती है, और डर पकड़ को और ज्यादा बढ़ाता है, और उस पकड़ के कारण डर और ज्यादा बढ़ता जाता है। और ये एक न खत्म होने वाला चक्र है। लॉजिक कहता है पकड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि पकड़ना चिंता पैदा करता है, सुरक्षा नहीं। तुम्हारी पकड़ में कुछ भी स्थायी नहीं, न शरीर, न धन, न संबंध, न अपेक्षाएं, न विश्वास। मगर जब तक पकड़ है तुम पाना चाहते हो, और जब तक पाना चाहते हो तुम खोते रहते हो। समर्पण सुन के लगता है छोड़ देना, हार मान लेना, निष्क्रियता, पर यह पूरी गलतफहमी। समर्पण का मतलब है प्रतिरोध छोड़ देना। नींद तभी आती है जब तुम सोने की कोशिश छोड़ देते हो। प्यार तभी गहरा होता है जब तुम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो। ध्यान तभी खुलता है जब तुम ध्यान में आने की कोशिश छोड़ देते हो। समर्पण हार नहीं है, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। छोड़ने की कला से ध्यान सीखना नहीं पड़ता। ध्यान रुकावट हटने पर अपने आप प्रकट होता है। मन की रुकावटें, नियंत्रण की भूख, सुरक्षा की भूख, मंजूरी की भूख, अहंकार की भूख। ध्यान के लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ छोड़ना है। आंखें बंद कर सांस अपने आप आने दे। कुछ बनने की कोशिश मत करें, कुछ पाने की कोशिश मत करें, कुछ पकड़ने की कोशिश मत करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें पकड़िए मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करिए, उन्हें बहने दें, बस उनके साक्षी बने। यही ध्यान है। अहंकार ही पकड़ की जड़ है। पकड़ कहाँ से आती है? उसका एक ही स्रोत है अहंकार। अहंकार कहता है मैं खास हूँ, मैं सही हूँ, मेरे बिना दूसरों की दुनिया नहीं चलेगी, मुझे पहचान मिलनी चाहिए। लेकिन अहंकार की बुनियाद है डर और तुलना। अहंकार पाना चाहता है, आत्मा देना चाहती है। अहंकार कसता है, आत्मा खोलती है। अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें कसना है या खुलना है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो। समर्पण का मतलब है नियंत्रण छोड़ दो, अपेक्षाएं छोड़ दो, कसाव छोड़ दो। रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब प्यार हो पर नियंत्रण नहीं, भरोसा हो पर संदेह नहीं, स्वतंत्रता हो पर पकड़ नहीं। काम तब फलता है जब जुनून हो पर डर ना हो, आनंद हो पर तनाव ना हो, योगदान हो पर प्रतिस्पर्धा ना हो। और जीवन तब खिलता है जब आत्मा जीते पर डर नहीं हो। क्योंकि जो छोड़ता है वही पाता है। जब तुम प्यार को पकड़ना छोड़ देते हो, प्यार गहरा हो जाता है। जब तुम सम्मान का पीछा छोड़ देते हो, सम्मान मिलने लगता है। जब तुम ध्यान की कोशिश छोड़ देते हो, ध्यान बरसने लगता है। जब तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो, तुम भीतर सहज हो जाते हो। जो छोड़ता है वही पाता है, क्योंकि उसका बर्तन खाली होता है, और जीवन खाली बर्तन में ही
भरता है। और समर्पण के बाद क्या होता है? उसके बाद संयोग शुरू होते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कभी तुम किसी को याद करते हो और उसी समय उसका फोन आ जाता है। कभी तुम किसी काम को हल्का छोड़ देते हो और अचानक सही समय पर सही अवसर मिल जाता है। कभी तुम खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ देते हो और लोग खुद ही तुम्हारी कद्र करने लगते हैं। ये जादू नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। जब मन का कसाव टूटता है, जब जीवन की नदी अपने आप दिशा दिखाती है, तुम्हें मजबूर होकर रास्ता नहीं बनाना पड़ता, रास्ता तुम्हें बुलाता है। सच्चे समर्पण के बाद 4 संकेत मिलते हैं। चीजें सरल होने लगती है। जहाँ पहले भारीपन था, अब हल्कापन होगा। जहाँ पहले जरा मेहनत थी, अब वहाँ स्वाभाविकता होगी। निर्णय आसान हो जाते हैं, अब निर्णय परेशान होकर नहीं, अंदर एक स्पष्ट आवाज से निर्णय आते हैं। दूसरों की राय का असर कम होता है क्योंकि ध्यान बाहर से हटकर भीतर टिक जाता है। तुम छोटे छोटे पलों को महसूस करने लगते हो। पहले जो अनदेखा था, अब वही पवित्र लगने लगता है। ये 4 संकेत समर्पण को बताते नहीं है, ये घटने लगते। समर्पण का मतलब है जिंदगी की स्टीयरिंग अपने अहंकार के हाथ से लेकर अस्तित्व के हाथ में देना। समर्पण को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए ज्यादातर लोग सोचते हैं समर्पण सिर्फ ध्यान कक्ष में होता है, बंद आंखों के साथ, अगरबत्ती की खुशबू के बीच, धीमी म्यूजिक के साथ। लेकिन सच तो ये है, अगर समर्पण रसोई, ऑफिस, ट्रैफिक, मोबाइल, रिश्तों में नहीं आ पाया तो वो बस एक अच्छा अनुभव था, अभी जीवन नहीं बना है। समर्पण की असली परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हें गलत समझ ले और फिर भी तुम अंदर से शांत रहो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर सको कि अंदर अहंकार में क्या चल रहा है। जब चीजें तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक न चले और तुम पैनिक न होकर देखते हो कि अस्तित्व क्या चाहता है। यहीं से असली संन्यास शुरू होता है। कपड़े बदलने से नहीं, अंदर का दृष्टिकोण बदलने से। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करिए। हर दिन सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने कहाँ पकड़ छोड़ी, आज मैंने कहाँ कंट्रोल ढीला किया। शायद ये बहुत ही छोटा हो, किसी की बात काटने की जगह चुप रह जाना, बहस जीतने की जगह मुस्कुरा देना, किसी को जबरदस्ती बदलने की जगह उसे उसके हाल पर छोड़ देना, या सिर्फ अपने आप को जज न करना। हर रात ये 2 सवाल धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन को नया प्रोग्राम दे देंगे। मैं पकड़ने वाला नहीं, मैं बहने वाला हूँ। समर्पण का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर क्या कहता है? अगर छोड़ दिया तो, अगर ये आदमी चला गया तो, अगर ये जॉब छूट गई तो, अगर ये रेस्पेक्ट नहीं मिली तो। क्योंकि डर हमेशा काल्पनिक भविष्य में जीता है, भविष्य की ऐसी फिल्में बनाता है जो 90% वक्त कभी सच ही नहीं होती। समर्पण का मतलब ये नहीं कि डर गायब हो जाएगा। समर्पण का मतलब ये है डर के साथ बैठने की कला सीखना। आइए अभी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। अब अपने भीतर कोई एक डर याद करिए, बहुत बड़ा नहीं, छोटा भी चलेगा। क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? अब इस डर को हटाइए मत, इसे भागिए मत, इसे हल मत करिए। बस 30 सेकंड इसे देखिए जैसे तुम किसी फिल्म को देख रहे हो। तुम सिर्फ दर्शक हो और डर स्क्रीन पर चलती फिल्म। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि डर मैं नहीं हूँ। डर मेरे सामने गुजरती एक लहर है। जितना तुम इसे देखने लगोगे उतना ही ये तुम्हारे ऊपर से अपना कब्जा खो देगा। सच्चा समर्पण होने पर एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। तुम्हें बार बार दूसरों से सलाह लेने की जरूरत कम होने लगती है क्योंकि एक बहुत ही गहरी इनर गाइडेंस जागने लगती है। लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि ये इनर वॉइस है या बस दिमाग का ड्रामा है। फर्क बहुत ही सूक्ष्म है। जहाँ दिमाग की आवाज जल्दी में शोर भरी, डर या लालच से भरी होती है, वहीं इनर आवाज धीमी, शांत, आसान, बिना जोर जबरदस्ती के होती है। जब ये आवाज आती है तो दिमाग कहता है अभी ही डिसाइड करो, और जब अंदर की आवाज आती है तो कहती है रुको, थोड़ा ठहराव लो, स्पष्टता खुद आएगी। समर्पण का मतलब है भीतर की इस शांति पर भरोसा करना। जब भी कंफ्यूजन हो बस 3 सवाल अपने आप से पूछिए। क्या ये आवाज मुझे डरा रही है या रिलैक्स कर रही है? क्या ये मुझे उतावलेपन में डाल रही है या समय दे रही है? क्या ये किसी को साबित करने के लिए है या भीतर से सही लग रही है? और अगर जवाब है डर, जल्दीबाजी, किसी को साबित करने की चाह, तो समझ जाइए ये दिमाग है। अगर जवाब है शांति, स्पेस, भीतर की सहजता, तो ये इनर गुरु बोल रहा है। बहुत से लोग सच्चाई चाहते हैं
पर पूरी तरह तैयार नहीं होते। जागरण से पहले एक छोटा सा वाक्य जरूरी है, मैं सच के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मेरे अहंकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये वाक्य तुम जब भी पूरे दिल से बोलते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ हिलने लगता है। पुराने बिलीफ्स टूटते हैं, गलत रिश्ते छूटते हैं, झूठा कंफर्ट जोन टूटने लगता है और धीरे धीरे तुम हल्के होते जाते हो। समर्पण का मतलब है सच को हाँ कहना, भले वो तुम्हारे बनाए हुए झूठ को तोड़ दे। आज रात जब सब सो जाए, कमरे की लाइट हल्की कर दो या पूरा अंधेरा कर दो और बस अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट जाओ, आंखें बंद, सांस गहरी। अब अपने जीवन के 3 क्षेत्र याद करो जहां तुम बहुत ही कंट्रोल कर रहे हो। कोई रिश्ता, कोई पैसा, कैरियर की चीज या कोई अपनी इमेज जो तुमने बना रखी। इन तीनों की कल्पना करो जैसे ये तीनों बंद मुट्ठियां हैं जो तुमने अक्सर पकड़ रखी। अब तुम बहुत धीरे धीरे एक एक करके अपनी इमेजिनरी मुट्ठी को खोलो और मन में बोलो, मैं इस रिश्ते पे कंट्रोल छोड़ता हूँ, मैं अपने कैरियर के परिणामों पर पकड़ छोड़ता हूँ, मैं अपनी इमेज को बचाने की जिद छोड़ता हूँ। सिर्फ इतना कहने से किसी चीज का नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक नया ट्रुथ बोया जाएगा। इस रात का छोटा समर्पण अनुष्ठान धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। समर्पण का अंतिम फल क्या है? तुम अचानक पाओगे कि तुम जो ढूंढ रहे थे वो कभी गायब था ही नहीं। तुम शांति ढूंढ रहे थे, लेकिन शांति तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हारा शोर ज्यादा था। तुम प्यार ढूंढ रहे थे, लेकिन प्यार तो तुम्हारे हृदय की नेचुरल अवस्था थी, बस अहंकार की दीवारें ऊंची थी। तुम ईश्वर ढूंढ रहे थे, लेकिन ईश्वर तो हर सांस में था, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। समर्पण का अर्थ है अब मैं उस चीज का पीछा नहीं करूंगा जो पहले से ही मेरे भीतर है। और जब ये समझ सिर्फ विचार नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है, तभी तुम भीतर से कह पाते हो जो है वही पर्याप्त है और जो आ रहा है उस पर भी मेरा भरोसा है। तो अब तुम्हें समझ आ चुका है कि समर्पण क्या है, पकड़ कैसे कष्ट बनती है, डर कैसे काल्पनिक भविष्य की फिल्में चलाता है, इनर गुरु कैसे बोलता है और शांति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। अब असली सवाल शुरू होता है, तुम इसके साथ क्या करोगे? कल सुबह जब तुम उठोगे, मोबाइल की नोटिफिकेशन आएगी, काम, चैट, सोशल मीडिया, लोगों की राय, सब तुम्हें फिर से पुराने खेल में खींचने की कोशिश करेंगे। उस पल तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते होंगे, वही पुरानी दौड़, सबको साबित करना है, सबको खुश करना है, सबको पकड़ के रखना है, या फिर आज की ये इनर आवाज जो बहुत ही धीरे से कर रही है, छोड़ भी दो, देखो क्या होता है। रोचक बात यह है कि तुम्हारी अगली जिंदगी किस राह पर चलेगी ये किसी ज्योतिषी, किसी ग्रह, किसी भगवान के हाथ में नहीं है। ये बस उस एक पल के चुनाव में छुपी है जब तुम पकड़ोगे या छोड़ोगे तय करते हो। और जिस दिन तुम सच में छोड़ दोगे, उसी दिन से जीवन तुम्हें ऐसे ऐसे उपहार देगा जिन्हें पाने के लिए तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। अब ये तुम्हारा चुनाव है कि आज की ये बात सिर्फ अच्छा लगने वाला वीडियो बनेगी या तुम्हारा जीवन बदलने वाली पहला कदम। और अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, मैं तैयार हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।